इस बार दर्शन लाल शर्मा जी को मौका दिया, आप खुद कैंपेन कर रहे हो। हालांकि भाजपा ने सीएम तक को इस बार उतार दिया गया है पंचकुला में, क्या डर है उनको इस बार कांग्रेस से? मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से दर्शन लाल जी भारी मतों से जीतकर विजयी होंगे। मैडम, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी और भी कई चेहरे स्टार प्रचारक पंचकुला के लिए उतार सकते हैं। ये उनकी सोच है। मुझे लगता है कि यहाँ पे लोगों के दिलों में उतरने की ज़रूरत है, बजाय कि स्टार प्रचारकों को लाने के लिए। अगर उन्होंने ज़मीन लेवल पे 5 सालों में पिछले काम कराया होता तो उनको इतने दाव पेच खेलने नहीं पड़ते। है कि पंचकुला के अंदर 400 करोड़ का विकास हुआ है। कहीं दिख तो नहीं रहा, बस कागजों में ही हुआ लगता है। और कहीं अगर देखो तो जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। जो पहले शहर का हाल था, शहर शहर लगता था, पर आज शहर जो है वो बिल्कुल गांव की हालत इन लोगों ने बना दी है। पंचकुला के वार्ड नंबर 6 से नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी कैंडिडेट घर जा जाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। पूर्व पार्षद हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी से वार्ड नंबर 6 की। मैम, इस बार दर्शन लाल शर्मा जी को मौका दिया, आप खुद कैंपेन कर रहे हो। हालांकि भाजपा ने सीएम तक को इस बार उतार दिया गया है पंचकुला में, क्या डर है उनको इस बार कांग्रेस से? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है कि इतने हाई पावर नेता यहाँ पे आ रहे हैं इतने छोटे से इलेक्शन के लिए। ये ग्राउंड लेवल का इलेक्शन है, वर्कर लेवल का इलेक्शन है। और मुझे पूरी उम्मीद, हमें बहुत साथ मिल रहा है, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से दर्शन लाल जी भारी मतों से जीतकर विजयी होंगे। मैडम, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी और भी कई चेहरे स्टार प्रचारक पंचकुला के लिए उतार सकते हैं। ये उनकी सोच है। मुझे लगता है कि यहाँ पे लोगों के दिलों में उतरने की ज़रूरत है, बजाय कि स्टार प्रचारकों को लाने के लिए। अगर उन्होंने ज़मीन लेवल पे 5 सालों में पिछले काम कराया होता तो उनको इतने दाव पेच खेलने नहीं पड़ते और वो आसानी से जीत सकते थे। पर काम ज़ीरो है और स्टार प्रचारक यहाँ आकर क्या करेंगे? सड़कें तो हम लोगों को अपने लेवल पर ही बनवानी पड़ेंगी, जद्दोजहद करनी पड़ेगी। स्टार प्रचारक आके यहाँ पर लोगों की समस्याएँ नहीं सुलझा पाएंगे। पंचकुला के पूर्व मेयर का दावा है कि 400 करोड़ का पंचकुला के अंदर विकास हुआ, लेकिन एक एफडी घोटाला भी हुआ था 160 करोड़ का। उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? देखो, घोटाला तो हुआ है और सबके सामने उजागर भी हो गया है। और शायद इसीलिए इन्होंने अपने जो पूर्व मेयर हैं उनको दोबारा से टिकट भी नहीं दी है, क्योंकि घोटाला में उनके भी रिश्तेदारों के नाम आए हैं। तो और उसकी अभी कार्रवाई चल रही है। सब लोग स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो मुझे लगता है कि लोग उसको बहुत तवज्जो देंगे। और इस बार दोबारा से इनकी सरकार यहाँ पे मेयर नहीं बनने वाला है और ना ही कोई एमसी जीतने वाला है। लगता है कि पंचकुला के अंदर 400 करोड़ का विकास हुआ है। कहीं दिख तो नहीं रहा, बस कागजों में ही हुआ लगता है। और कहीं अगर देखो तो जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। जो पहले शहर का हाल था, शहर शहर लगता था, पर आज शहर जो है वो बिल्कुल गांव की हालत इन लोगों ने बना दी है। और 400 करोड़ कहाँ खर्च हुए हैं उसका कोई बायोडाटा नहीं है, उसका कोई डिटेल्स नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पेपर्स में ही खर्च हुआ लग रहा है। पंचकुला के पूर्व विधायक, उन्होंने अपने पोते को उतारा, उसको कैसे देखते हो मैदान में? हालांकि ये कहा जा रहा है कि सबसे युवा चेहरा है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर इतना छोटा सा इलेक्शन भी नेताओं के बच्चे लड़ेंगे, बड़े बड़े नेताओं के, तो वर्कर कौन सा इलेक्शन लड़ेगा? वर्कर को बिल्कुल दरकिनार कर दिया इस पार्टी ने। और ये बहुत ही बुरी बात लगी। सब लोगों में बहुत रोष है इस बात का, वर्कर्स में भी बहुत रोष है। और ये कांग्रेस को कहते हैं कि परिवारवाद है कांग्रेस के अंदर, तो ये क्या है? मैं पूछना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि ये परिवारवाद अब कांग्रेस में है या भाजपा में है, तो जवाब देना चाहिए इनको इस बात का। दर्शन लाल जी भी हमारे साथ है, इनसे भी बात करेंगे। दर्शन जी, कैसा लगता है पंचकुला सेक्टर 17 में डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हो, कैसा लोगों का रिस्पॉन्स है कांग्रेस को लेकर? देखिए, कांग्रेस के लिए बहुत ही उत्साह है लोगों में। और सबसे बड़ी हमें समस्या आ रही है, जो लोग पीछे काम नहीं हुआ। जहां आप खड़े हैं, आप सड़कें देख लो, गंदगी देख लो, आवारा पशुओं को देख लो, जिससे परेशान लोग होके हमारे को आगे आके कह रहे हैं भी 5 साल में यहाँ कोई डेवलपमेंट का नाम नहीं हुआ। अगर काम हुआ तो पहले हुआ, उसके बाद अब कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। लोग बुजुर्ग बाहर धूप में, दिन में धूप की वजह से नहीं निकलते, रात को अगर निकलते हैं तो खड्डे में गिरने का उनको खतरा रहता है। पशु आ जाते हैं, आगे एक्सीडेंट का खतरा होता है। कितनी सीटें लगभग पंचकुला की लगभग इस बार आ जाएगी? क्या मेयर आप बना पाओगे अपना? मैं कहता 100% कांग्रेस की मेयर आएगी और मैक्सिमम हमारी मेजॉरिटी पार्षदों की आएगी, क्योंकि काम देखते हैं लोग, ना कि किसी का चेहरा देखते हैं।
बिल्कुल, इस वक्त सेक्टर 17 में कांग्रेस की तरफ से कैंपेनिंग भी की जा रही है। हालांकि लोगों से भी बात की जाएगी कि इस बार किसको वोट डालने का इरादा है। मैम, इस बार किसको वोट डाली जाएगी आपकी तरफ से, कांग्रेस को या बीजेपी को? सर हमारी वोट तो देखो कांग्रेस को जाएगी, डेवलपमेंट के लिए जाएगी। हमारी वोट डेवलपमेंट के लिए है, और अगर डेवलपमेंट जो डेजिग्नेटेड हैं वो डेवलपमेंट करेंगे तो उसी को वोट जाएगी। जो अपेरेंट है कि वो कांग्रेस की पार्टी को ही जाएगी। बिल्कुल, एक बार दर्शन लाल जी के बेटे भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। फिटनेस कोच भी कहा जाता है। क्या कहोगे, पिताजी के साथ कैंपेनिंग पे लगे हो, क्या कहना चाहोगे वार्ड वासियों को? वार्ड वासियों से यही अपील है हिमांशु जी कि विकास की तरफ जाएं, विकास को वोट दें। और उन्होंने पिछले 10 सालों से देखा है कि यहाँ पे विधायक जी ने कितना काम किया है। और सिर्फ स्टार प्रचारकों की तरफ ना जाएं और ग्राउंड रियलिटी पर जाएं। जो ग्राउंड रियलिटी है, जो अब हमारे अगेंस्ट उम्मीदवार है, उसको बिल्कुल भी इस यहाँ की रियलिटीज़ का नहीं पता। तो जिनको यहाँ पे लोग जानते हैं उनको वोट दें। बिल्कुल, पंचकुला में अब सभी उम्मीदवार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। हालांकि इस वक्त मैं पंचकुला के वार्ड नंबर 6 में मौजूद हूँ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने दर्शन लाल को अपना उम्मीदवार कहा है। हालांकि अब भाजपा पर भी साधा निशाना। उन्होंने कहा है कि 420 करोड़ का विकास हकीकत में तो नहीं हुआ, लेकिन कागजों में जरूर हुआ। चंडीगढ़ से, पंचकुला से कैमरा पर्सन हर्ष के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।